मामले में इस वक्त की जो बड़ी खबर मिल रही है, आपको बता दें जुहू में बार के ऊपर बुलडोजर एक्शन हुआ है। आरोपी मिहिर ने इसी बार में शराब पी थी और जैसा कि पहले ही कह दिया गया था कि चूंकि इलीगल तरीके से इस बार को चलाया जा रहा था, वहां पर एक्शन भी हो रहा है। जेसीबी से अब उस पब को ढहाया जा रहा है। उसकी तस्वीरें सामने आई थी, बाकायदा बाहर भी आपको याद होगा एक वीडियो सामने आया था जिसमें मिहिर अपने दोस्तों के साथ यहां पर एंटर करता हुआ दिखाई दे रहा था और अब इसी पब पर बुलडोजर एक्शन देखने को मिल रहा है। तस्वीरें आपके सामने, प्रशासन पूरी तरह से सख्त है और अब जो इलीगल कंस्ट्रक्शन था बार का, उसे हटाया जा रहा है, गिराया जा रहा है, ढहाया जा रहा है। न्यूज़ 18 इंडिया के विवेक उसी जगह पर मौजूद है जहां प्रशासन का बुलडोजर चल रहा है। विवेक, इसका मतलब आगे का जो फ्रंट गेट है जिसकी तस्वीरें आप दिखा रहे हैं वो इलीगल है और आगे के वो कुछ फीट एरिया को तोड़ा जाना है क्या? देखिए, मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि जहाँ पर मिहिर शाह जो मेन एक्यूज था वो अपने दोस्तों के साथ पार्टी कर रहा था, उस पार्टी वाले पब पर अब बुलडोजर की कार्रवाई शुरू हो चुकी है और साफ तौर पर देख सकते हैं कि बुलडोजर की कार्रवाई के बाद जो भी इलीगल स्ट्रक्चर बनाया गया था उसे पूरी तरीके से तोड़ा जा रहा है। ये देखिए, ऊपर जो बनाया गया था वो टेम्परेरी स्ट्रक्चर बनाया गया था और इसी जगह पर जो इसी एरिया में लोग पार्टी करते थे, अब पूरा का पूरा पब चलता था। ये पब का एंट्री पॉइंट है जहाँ पे लोग आते थे। और देखिए, तस्वीरों में आपको दिखाना चाहूँगा, ये जो बिल्डिंग देख रही हैं आप, बिल्डिंग के बाहर जो भी हिस्सा है, बिल्डिंग के बाहर जो भी हिस्सा बना है वो पूरी तरह से इलीगल है। यानी कि जो शेड देख रहे हैं ये भी पूरी तरह से इलीगल बना हुआ है। ये शेड तकरीबन 10 फीट बाहर है। ये जो दीवार देख रहे हैं वो भी तरीके से पूरी से इलीगल बनी हुई है। इसीलिए अब बीएमसी के जो लोग हैं वो इसी तरह से पूरी तरह पूरे स्ट्रक्चर को तोड़ रहे हैं। अगर मैं आगे जाके आपको तस्वीरें दिखाना चाहूँगा तो आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि मुंबई पुलिस के साथ साथ जो बीएमसी की टीम है वो भी यहाँ पे मौजूद है। अब पूरे इलीगल स्ट्रक्चर को यहाँ पर तोड़ा जा रहा है। देखिए, ये कार्रवाई पहले हो जानी चाहिए, लेकिन एक्सीडेंट के बाद जब एक्साइज की टीम, बीएमसी की टीम मौके पे पहुंची तो पता चला कि जो ये एरिया बना हुआ है, जो ये पूरा स्ट्रक्चर बना हुआ है वो पूरी तरीके से इलीगल बना हुआ है। इसलिए देखिए, लगातार यहाँ पर बुलडोजर कार्रवाई चल रही है। अगर मैं कैमरामैन अर्जुन को बोलूँ आपको तस्वीरें दिखा सके, लगातार बुलडोजर कार्रवाई चल रही है। पूरे बार को बाहर शीशे से जो शीशा है उसको स्ट्रक्चर बनाया गया था। ये टेम्परेरी स्ट्रक्चर था, लेकिन पूरी तरीके से अवैध तरीके से इस पर कब्जा करके लोग यहाँ पे रखे हुए थे और कब्जा करने के बाद ही यहाँ पे जो बीएमसी की टीम है अब पूरे इलीगल स्ट्रक्चर को यहाँ पे तोड़ रही है। तो आप अंदाजा लगाइए कि जो बीएमसी के जो लोग हैं, बीएमसी की टीम है वो यहाँ पर पहुँच चुकी है। पूरे के पूरे स्ट्रक्चर को अब तोड़ा जा रहा है। बीएमसी के जो लोग हैं और साथ में मुंबई पुलिस की टीम है वो यहाँ पर मौजूद है। और जैसा मैंने आपको बताया कि दीवार जो मेन बिल्डिंग है उससे बाहर तकरीबन 10 फुट तक जो बाहर की दीवार थी उसे पब के और बार के ओनर लोगों ने अपने कब्जे में लिया हुआ था। उसी जगह पर अवैध तरीके का बार और पब बनाया गया था। और ये मुंबई का जुहू इलाका काफ़ी पॉश इलाका है और इस जगह पर देर रात तक पार्टियां होती रहती हैं। और इसी वजह से जब ये हादसा हुआ जिसमें एक महिला की मौत हो गई, उसके बाद जब बीएमसी की टीम आती है, एक्साइज की टीम आती है और महाराष्ट्र सरकार को पता चलता है कि पूरा स्ट्रक्चर है वो अवैध तरीके से बनाया गया है। अब इसके बाद जो है वो बीएमसी इसके ऊपर कार्रवाई करी है। मैं आपको फिर से तस्वीरें दिखाऊंगा। अपने कैमरे अर्जुन चिट्टी को जो आप बिल्डिंग देख रही है, ऊपर बिल्डिंग के बाहर जो भी स्ट्रक्चर है वो इलीगल तरीके से बना हुआ है। तो अंदाजा लगाइए कि मुंबई जैसे शहर में इतना बड़ा इलीगल स्ट्रक्चर बन के तैयार हो जाता है। बीएमसी को इस बात की भनक नहीं लगती है। जब एक हादसा हो जाता है तब बीएमसी की टीम आती है, तब उन्हें पता चलता है कि इलीगल स्ट्रक्चर बना हुआ है, अब इसे तोड़ना चाहिए। महाराष्ट्र सरकार और महाराष्ट्र सरकार के जो महाराष्ट्र में सीएम है एकनाथ शिंदे, उन्होंने भी साफ तौर पर कह दिया है कि किसी भी इलीगल स्ट्रक्चर को छोड़ा नहीं जाएगा। खासकर बब और पार जो भी शराब को परोस रहे हैं, पार्टी कर रहे हैं, उन सभी इलीगल स्ट्रक्चर को तोड़ा जाएगा। यही वजह है कि अब बीएमसी का बुलडोजर यहाँ पे चला है। पूरे जो अवैध इलाका है, जो अवैध कब्जा है, उसे बीएमसी की टीम तोड़ रही है। बिल्कुल विवेक, इसका मतलब ये है जैसा आपने बताया कि आसपास जितने भी ऐसे क्लब्स हैं जो इलीगल तरीके से बने हुए हैं या फिर जहां पर पार्टी करने के लिए कोई वक्त, कोई नियम कायदा नहीं है, तो क्या ये माना जाए कि आने वाले समय में अब संभावित कार्रवाई बाकी क्लब्स पर भी देखने को मिल सकती है या फिर एक कड़ा कानून यहां पर कुछ ऐसा बनाया जा सकता है, प्रशासन थोड़ी सख्ती ज्यादा बरत सकता है जिससे कि ऐसे एक्सीडेंट्स ना हो, क्योंकि महाराष्ट्र में बार बार हिट एंड रन के मामले सामने आ रहे हैं। विवेक,
पूजा अपना सवाल आप फिर से दोहराएं, आपकी आवाज कट कट के आ रही है। विवेक, क्या आप संभावित कार्रवाई बाकी ऐसे जगहों पर भी देखने को मिल सकती है जो इलीगल तरीके से चल रहे हो, या फिर पूरी रात वहां पर पार्टी होती हो बगैर किसी नियम कायदे के? देखिए, यहाँ पे बीएमसी की जो कार्रवाई हुई है वो साफ तौर में कह रहे हैं कि इलीगल तरीके जो स्ट्रक्चर बनाया गया था वो ही है। मैं आपको अगर पूरे सीक्वेंस को आपको दिखाना चाहूँगा तो आप पूरे सीक्वेंस को मैं दिखाने की कोशिश करता हूँ। ये देखिए, ये टपास बार का जो है वो एंट्री पॉइंट है। अब आप अंदाज़ा लगाइए कि ये जो स्ट्रक्चर है ये स्ट्रक्चर लीगल है, ये दीवार है, ये स्ट्रक्चर लीगल है बिल्कुल। ये देखिए, टपास बार का यहाँ पे बैनर लगा हुआ है और ये इसकी टपास बार की एंट्री है। अपने कैमरामैन अगर अर्जुन को बोलूँगा, आप देख सकते हैं जो बोर्ड लगा हुआ है, वाइस ग्लोबल टपास बार। अब देखिए, मेन दीवार आपकी यहाँ पर है, ये दीवार है। ये दीवार के बाहर जो भी बाहर का हिस्सा बना हुआ पूरी तरह से इलीगल है। यानी कि जो मेन एंट्री है, ये जो एंट्री है वो पूरी तरीके से इलीगल तरीके से बनाई गई है और यही वजह है कि इसको भी तोड़ा जाएगा, ये जो दीवार है उसको भी तोड़ा जाएगा। पूरा स्ट्रक्चर जो है वो इलीगल तरीके से बनाया गया है। यानी कि जो मेन दीवार है उससे तकरीबन 10 फुट की ये जो गैप है, 10 फुट के बाहर ये पूरा इलीगल स्ट्रक्चर जो बनाया गया है उससे बीएमसी अब तोड़ रही है। अब सबसे बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि बीएमसी को इस इलीगल स्ट्रक्चर की जानकारी इस हादसे के बाद क्यों पता चली। इस हादसे से पहले अगर इस इलीगल स्ट्रक्चर के बारे में जानकारी होती तो शायद ये बंद हो सकता था, लोग यहाँ आते नहीं शराब पीने के लिए। जो मिहिर शाह है, जो 24 साल का लड़का है, उसने अपनी BMW से एक स्कूटी को टक्कर मारी और महिला जो इसमें पूरी इस हादसे में मौत हो गई है, 2 किलोमीटर तक घसीटता हुआ ले गया। काफी बिल्कुल, और उसी हादसे के बाद फिर प्रशासन जागा और आज बुलडोजर की कार्रवाई दिखाई दे रही है। देखिए, मुंबई के बर्ली इलाके में हुए हिट एंड रन केस के मुख्य आरोपी मिहिर शाह को गिरफ्तार कर लिया गया है और अब पुलिस मिहिर शाह से पूछताछ में जुटी हुई है और ये पता लगाने की कोशिश में है कि आखिर हादसे की पूरी हकीकत क्या है। हिट एंड रन के आरोपी मिहिर शाह पर शिकंजा। ठाणे से गिरफ्तार कावेरी नखवा का गुनहगार। बहत्तर घंटे बाद पुलिस के ट्रैप में कैसे फंसा मिहिर शाह। वर्ली हिट एंड रन की इनसाइड स्टोरी। जिस रईसजादे मिहिर शाह ने एक परिवार की खुशियों को उजाड़ दिया, अब वही मिहिर शाह पुलिस के शिकंजे में है। पूरे 3 दिन बाद आखिरकार पुलिस ने मिहिर शाह तक पहुंचने में कामयाबी हासिल कर ली। मिहिर शाह को ठाणे के शाहपुर से गिरफ्तार किया गया है। पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक भागने से पहले मिहिर ने अपनी कार को बांद्रा में छोड़ दिया था और ड्राइवर राज ऋषि को कलानगर के पास छोड़कर चला गया था। पुलिस ने मिहिर शाह की महिला मित्र का भी बयान दर्ज किया है। पुलिस को शक है कि आरोपी मिहिर शाह अपनी महिला के गोरे गांव में मौजूद घर में छिपा था। इतना ही नहीं, पुलिस को इस बात का भी संदेह है कि मिहिर की महिला मित्र ने ही उसे भागने में मदद की। जानकारी के मुताबिक पुलिस इस मामले में अब तक 20 लोगों से पूछताछ कर चुकी है। इस बीच पुलिस ने मिहिर शाह की दोनों बहनों, मां और उसके दोस्त अवदीत को भी डिटेन किया है। और आइए अब आपको दिखाते हैं कि आखिर इस हादसे के मुख्य आरोपी मिहिर शाह को कैसे गिरफ्तार किया गया। दरअसल रविवार को सुबह करीब 5:30 बजे मिहिर शाह की गाड़ी ने स्कूटी सवार दंपति को टक्कर मार दी थी, जिसमें कावेरी नखवा नाम की महिला की इलाज के दौरान मौत हो गई थी। इसी घटना के बाद से आरोपी मिहिर शाह फरार था और उसके पीछे 6 टीमों को लगाया गया था। मिहिर शाह को पकड़ने में इसलिए भी दिक्कत आ रही थी क्योंकि घटना के बाद से मिहिर, उसकी मां और बहनों ने अपना मोबाइल फोन बंद कर दिया था। इसलिए पुलिस ने मिहिर के करीबी दोस्त का नंबर सर्वेलेंस पर रख दिया था। जैसे ही मिहिर शाह ने अपने दोस्त का फोन ऑन किया, पुलिस को उसकी लोकेशन मिल गई और उसे गिरफ्तार कर लिया गया। पता ये भी चला है कि इन 3 दिनों में मिहिर, उसकी मां और दोनों बहनें
लगातार होटल बदल रहे थे। उधर इस हादसे में पीड़ित परिवार के आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। परिवार की तरफ से लगातार इंसाफ की मांग की जा रही है। मैंने सामने खींच के लेके गया और बोलते हैं वो रिवर्स में डाला। अगर रिवर्स में डालता तो वो बच नहीं जाती, क्या बताओ? हाँ, रिवर्स में डालती तो वो बच नहीं जाती। हर न्यूज पे अलग अलग आ रहा है। उसको बहुत लगा है। I saw her with my eye. The hospital, I saw her. She's in really bad pain. I want her justice. वर्ली में हुए हिट एंड रन केस की कहानी शिवसेना शिंदे गुट के नेता से भी जुड़ी है। यही वजह है कि मिहिर शाह की गिरफ्तारी के बाद सियासत भी तेज हो गई है। सीसीटीवी फुटेज जिसका अधिकार प्रदीप नाकवा जी का है, उनको सीसीटीवी फुटेज जल्द से जल्द मिलने का काम हो। और इस केस में जैसा हम कह रहे हैं कि पूरी तरह से जो पूरा लापरवाही हुई है, इसमें कोई राष्ट्रीय हस्तक्षेप तो नहीं था, इसकी भी पूरी तरह से जांच हो। अभी उसका कुछ नहीं होने वाला है, जिसने ये सब काम किया उसका कुछ नहीं होने वाला है। आगे जाके ये भी बोलेंगे कि ये ड्राइव कर ही नहीं रहा था। फिलहाल पुलिस इस मामले में आरोपी से पूछताछ में जुटी है ताकि रविवार को हुए हादसे की पूरी कहानी सामने आ सके। अगली खबर भी महाराष्ट्र से ही मिल रही है, जहां नासिक में भी हिट एंड रन का एक मामला सामने आ गया है, जहां पर तेज रफ्तार कार ने महिला को टक्कर मार दी और हादसे की तस्वीरें वहां लगे सीसीटीवी में रिकॉर्ड हो गई। और इसी सीसीटीवी में साफ देखा जा सकता है कि एक सफेद कार ने सड़क पर चल रही एक महिला को जोरदार टक्कर मारी और फर्राटे से वहां से निकल गया। टक्कर की वजह से वो महिला हवा में उछलकर दूर जा गिरी। हादसे के वक्त वहां मौजूद 2 आदमियों ने महिला को बचाने की कोशिश की, लेकिन कार की रफ्तार बहुत तेज होने की वजह से वो कुछ भी नहीं कर पाए। और ये पूरी तस्वीरें इस वक्त कैद हो चुकी है सीसीटीवी में। आपके टीवी स्क्रीन पर हम आपको दिखा रहे हैं। पुणे पोर्शा मुंबई केस के बाद अब महाराष्ट्र के नासिक में भी एक हिट एंड रन का मामला सामने आया, जहां एक तेज रफ्तार कार ने महिला को टक्कर मार दी और वहां से फरार हो गया। सड़क हादसे की तस्वीरें वहां लगी सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गई, जिसमें साफ दिख रहा है कि एक सफेद कार तेजी से आती है और सड़क पर चल रही एक महिला को जोरदार टक्कर मारती हुई निकल जाती है। टक्कर की वजह से वो महिला हवा में उछलकर दूर गिर जाती है, लेकिन कार का ड्राइवर एक पल में वहाँ से ऐसे रफू चक्कर हो जाता है मानो कुछ हुआ ही नहीं हो। हालांकि हादसे के वक्त वहाँ मौजूद 2 आदमी कार को तेजी से आता देख महिला को बचाने की कोशिश करते दिख रहे हैं, लेकिन वो कुछ कर पाते उससे पहले ही कार ने महिला को पीछे जोरदार टक्कर मार दी और वो दूर जाकर गिरी। जिसके बाद वो दोनों आदमी हादसे का शिकार हुई महिला की तरफ भागते हुए भी दिखे, लेकिन कार ड्राइवर रफ्तार से वहां से भाग गया।